अच्छी आ रही है। ठीक है, अच्छी आ मतलब नॉर्मल से अलग है बट अच्छा ही है। क्या क्या क्या? आपका रेगुलर आवाज से अलग आ रहा है बट अच्छा ही है। रेगुलर आवाज से अलग आ रहा है ना? हाँ सर। थोड़ा क्लैरिटी होगी, यस सर। यस है सर। ना? हाँ बैकग्राउंड है थोड़ा इसमें। क्लियर और थोड़ा रफ। थोड़ा थोड़ा रफ। तो पहले से अच्छा है। पहले से बेटर है ना? हाँ, अच्छा ही बोलो। कोई ये ना बोले कि पहले से बेटर नहीं है। भाई बड़ा महंगा माइक खरीदा मैंने। बेटर है ना? हाँ यस हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने ना बोला ना हाँ चलो। अच्छा जनता ये बताओ मुझे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कुछ पार्ट छूट गया है सर, वो बता दो जरा क्या छूट गया, जल्दी मुझे बताओ पहले। सर रोम्बस का पार्ट बचा है, टैंजेंट्स का पार्ट बचा है, और कॉमन सारा टेंजेंट्स। बोला ना जब एक 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 ट्रायंगल रिफ्लेक्शन। बनाते। सर एक कॉमन एक टैंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट बचा है। सर ओके। टैंजेंट्स पूरा ही बचा है। और क्या बचा है? स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट वगैरह। रोम्बस रोम्बस। रोम्बस बचा है। कॉम्बस तो रोम्बस पूरा बचा है? नहीं नहीं सर, सर, एक पार्ट कवर बाकी कर है। लिया था। सिलेक्शन प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी। अच्छा, हाँ सर, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी करने बाकी है, का। ठीक है, ये कर देते हैं। और बोलो। और सर पैराबोला के अंदर जो ट्रायंगल बनाते हैं वो कौन सा कंसेप्ट है? वो आते आते पहले कॉमन टेंजेंट रोम्बस, कॉमन टेंजेंट निकालना। अच्छा, स्लोप फॉर्म वगैरह सिखा चुका हूँ टेंजेंट्स की। टेंजेंट। वो Yes, सर sir. 1/t हाँ सर 1/t ना। 1/t। हाँ अरे वो नहीं स्लोप सिखाई है फॉर्म, सर, एम वो वाली एम फॉर्म। वाली। नहीं सीखा है सर। नहीं सर कुछ नहीं नहीं। सीखा। अच्छा ठीक है, ये तीनों चीजें बाकी हैं। और कुछ इनमें सर से? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हो गया है उसके बाद का। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हो गया तो रोम्बस में बचा क्या है फिर? सर आपने कहा था नहीं कुछ सर, तो आपने उसके बोला सम्स वो जो कराने हैं। असाइनमेंट बात दिया थोड़ा था उन्हीं बाकी पे है। हो रहा था। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी स्टार्ट। रोम्बस सर में क्या? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बस स्टार्ट की थी, यानी बस हमने लिखा था कि फोकल ये फोकस से जो पास करेगा वो पैरेलल जाएगा। यस सर। उसके बाद हमने बस फोकस से वो हमने बस उसी से एक ही क्वेश्चन किया था जो फोकस से करने वाला था, एक्सिस और जो ये रोम्बस के रहता सारे वो एक प्रूव कर दिए, वो रोम्बस होता है, वो एंगल थीटा होते है, हैं, सब वो हो गया था। हाँ सर वो 90 सब हो डिग्री गया। सबटेंड करता है, हाँ वो सब सर हो वो चुका सब है। हो हाँ गया। सर। सर तो फिर रोम्बस में कुछ नहीं बचा है बच्चों, फिर कॉमन टेंजेंट और एम फॉर्म बचा है बस। अच्छा ये सर पढ़ा दिया आपने था? और दिया था ना तो आप असाइनमेंट। बोले थे कि रोम्बस में थोड़ा कुछ बचा है। हाँ सर बचा पता हुआ नहीं है। यार, मुझे क्वेश्चन बताना कौन सा नहीं हो रहा है, मैं उसके हिसाब से देखता हूँ। ये करा दिया इसके बारे में, इसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह? नो सर। नो सर। नहीं नहीं सर। हाँ तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करो जरा। नोट चलो, सबसे सर पहले मैंने आपको इसको। भेजा था क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन ही बेटा कुछ नहीं हो रहा होगा, अदरवाइज कुछ में कुछ बचा नहीं है इसका मतलब पढ़ाने को। चलो ये क्वेश्चन लिखो। फॉर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइंड। अच्छे से जरा लिस्ट बना लो विद क्वेश्चंस की कौन कौन सा चीज छूट गया है, तो वो कराना है अभी। फाइंड वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स। करो। और ये रिपीट, ये नहीं कराया ना? नहीं सर। रिपीट द क्वेश्चन फॉर x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। करो जरा, सबसे पहले ये फिनिश करते हैं। जनता ये फिनिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने कितने लेक्चर और हैं इस वीक? कल एक और है। कल एक और है, हाँ हाँ? सर कल एक और है।
हाँ, वर्टेक्स का तो आंसर याद ही होगा। Yes, sir. याद है? Yes, sir. हाँ सर। हम्म। लेटर सेटअप निकालो। So have you written delta in place of d? हाँ, डेल्टा वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेटर सेटअप करो। सर हाँ जी, क्या रिपीट कर सकते हैं? सिर्फ एलआर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन या लेंथ? हमेशा एलआर का मतलब लेंथ होता है, इक्वेशन ऑफ एलआर का मतलब इक्वेशन होता है। ओके ओके सर। बताएं एलआर। 1/a। हाँ देखो, एलआर के लिए बच्चों बहुत सिंपल आइडिया है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे आप, ऐसे ही करोगे ना, वाई वाई, ध्यान से देखो, मैं पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, ऐसे ही रहेगा, और सी इधर चला गया। दिख रहा है सबको? यस सर। और तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ पर तुम 1/a वाई माइनस सी, और तुम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे आप, कुछ एक्स माइनस सम लैम्डा का होल स्क्वायर। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी वजह से? ठीक है, हाँ या ना? यस सर। और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा आंसर आएगा पी, समझ लो, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, आया ना? Yes, sir. तो कितने लोगों को दिख रहा है ऐड सब्ट्रैक्ट करने की वजह से ये इक्वेशन अल्टीमेटली ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इज 1/y, सॉरी 1/a y माइनस सी, और प्लस ये वाला p भी कुछ इधर पहुंच जाएगा ना, कुछ तो q ऐसा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। ध्यान दीजिए, मैंने इतना रैंडमली इसको इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जिस क्वांटिटी की जरूरत थी वो ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है। कौन बच्चा बताएगा क्या जरूरत थी और जो मिल चुका है मुझे? 1/a सर, लेटर सेटअप। लेटर सेटअप का काम तो हो गया ना, बाकी नंबर पता ही नहीं चले, हमने सॉल्व ही नहीं किया, हमें पर हमें लैम्डा नहीं पता, हमें लैम्डा नहीं पता, हमें सी नहीं पता, हमें क्यू नहीं पता, हमें ये नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है कि बाहर 1/a आएगा, हाँ या ना? तो लेटर सेटअप का लेंथ 1/a, याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली टू बी मोर प्रिसाइज इट शुड बी 1/mod a। ए नेगेटिव हो सकता है, इट इज 1/mod a। सर एलआर तो डिस्टेंस है ना?
सबको देखा, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने सिंपली ये प्रूव किया कि ब्रैकेट के बाहर 1/a आएगा, दैट्स ऑल। Yes. डिस्टेंस तो मॉड लगा रहे हैं। इसीलिए तो मॉड लगा रहे हैं। सर हाँ जी, सर इसको x square is equal to 4ay से कंपेयर करना है। क्या 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 फिर से बोलो बेटा। इसको x square is equal to 4ay से मतलब कंपेयर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल वो कर सकते हैं। ये तो बनी है ना, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स, बन गया ना, ये रहा ना 4a। समझ गए? यस सर। अब देखो फोकस कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये वाले जो पैराबोला होते हैं ये एक्स एक्सिस के, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं ना, ऐसा होता है ना। अब फोकस देखो, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -b/2a। बस वो तो वही रहेगा। इनफैक्ट जो -b/2a वाली लाइन है ना, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये एक्सिस है। इसकी इक्वेशन तो एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, x इक्वल टू -b/2a। कितने लोगों को दिख रहा है एक्सिस तो एक ही लाइन में आ जाएगा? हाँ सर। यस सर। एक्सेस का तो चिल है मामला, कोई मतलब कोई बहुत बड़ी मेहनत है ही नहीं। एवरीबॉडी हैप्पी अबाउट एक्सेस, यस और नो? यस सर। अब फोकस Yes, को sir. देखो, और फोकस को देखो जरा बच्चों, वर्टेक्स से कुछ डिस्टेंस ऊपर भगाना पड़ेगा ना फोकस को। यस कितना डिस्टेंस? ए ए मतलब लेटस नेटवर्क का 1/4। यस LR/4 कितने लोगों को LR/4 समझ में आ रहा है? 1/4। वाई कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट माइनस डेल्टा/4a होता है। इसमें हमें 1/4 ऑफ लेटस सेक्टम ऐड कर देना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ध्यान Yes, दो, sir. 1/4 ऑफ लेटस सेक्टम ऐड इसलिए करना चाहिए, पैराबोला ऐसा है, अगर ये पैराबोला उल्टा होता तो सबट्रैक्ट करना चाहिए। नीचे मैं आने का। 1/4a ऐड कर रहा हूँ, ए अपने आप पॉजिटिव होगा तो अपने आप ऐड हो जाएगा, ए अपने आप नेगेटिव होगा तो अपने आप सबट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। तो बच्चों लेट फोकस के कोऑर्डिनेट 1 - डेल्टा/4a। तो ये वाला पार्ट एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? बेटा देखो, जैसे ये है ना, आपको वर्टेक्स पता है, तो वर्टेक्स से 1/4 ऑफ लेटस सेक्टम टाइम्स आप ऊपर भगाओगे, तो 1/4 ऑफ लेटस सेक्टम ऐड कर दिया इसमें। ओके सर, समझ गया। ए नेगेटिव होगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो अपने आप सबट्रैक्ट हो जाएगा 1/4। सर डिक्रीज कर देंगे, हाँ नीचे कर देंगे। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स पता है क्या करना है? डायरेक्ट्रिक्स उल्टा काम करना है, इसको 1/4a नीचे शिफ्ट करना है। यस सर। तो डायरेक्ट्रिक्स आएगी y इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा प्लस 1/4a। देखो जरा। यस सर। यस सर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर ये आंसर हमें याद हो गए तो लाइफ काफी आसान होगी। यस सर। यस सर। ये जेई के थोड़े फेवरेट पैराबोला है। अब ऐसा नहीं कि मैं निकाल नहीं सकता इन आंसर तो, मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ, एग्जाम में डिराइव कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कितने लोगों को समझ में आ रहा है सवाल डेरिवेशन का नहीं है, हमें लॉजिक भी क्लियर है, हमें समझ में भी आ गई बात क्या करा है सर ने। जब कोई चीज मुश्किल होती तो सर बहुत नीटली कराते, सर ने इसको खचपच करके करा दिया, इसका मतलब इसकी औकात ज्यादा है नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है इजी काम था ये? यस इजी था कि नहीं था? यस सर। और इसलिए सर ने बड़ा खचपच करके जल्दी जल्दी निपटा दिया कि हाँ ये तो हो जाएगा। सब समझ रहे हैं ना क्या है? सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से? सर के बच्चे क्या करेंगे? अच्छे से याद रखो, याद कर लेंगे। भाई देखो डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप ये मत सोचना एग्जाम में मैं डिराइव ही करूंगा। कुछ मिस्टेक हो गई, वही दिमाग नहीं चला, वहां पे ये नहीं समझ में आया, गलती से 1/a ऐड कर दिया, फील आती है ना, या फिर वो तो ए ऐड कर दिया, वो भूल गए वो वाला ए और ये वाला ए अलग है। समझ रहे हो? एग्जाम है, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में इंसान कुछ भी सिली मिस्टेक कर सकता है। अच्छा तुम लोगों ने असाइनमेंट वगैरह किया होगा, तुम्हें पता होगा कितने क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। हाँ सर बहुत। तो याद रखना है। अच्छा जल्दी से इसके आंसर रिपीट कर दो, जल्दी से अप्लाई कर दो, इसके आंसर रिपीट कर दो, इन्हीं को देख देख के बना देना जल्दी से आंसर। क्विक, फिर तो मैं क्वेश्चन देता हूँ जेईई का। उल्टा है कैसे? क्या बेटा? ये सेकंड पार्ट के लिए y के बदले x, x के बदले y, ऐसा क्या? वर्टेक्स कैसे ऐसा निकाला? अरे वो तो सेम ही रहेगा। क्या पूछ रहा है? नहीं सर, मैं पूछा अभी सेकंड पार्ट के लिए वो y और x को इंटरचेंज करेंगे क्या? बिल्कुल वही करेंगे, और क्या करेंगे। ओके ओके।
हाँ इतना ही पूछना था। वो अभी वेदांत बोला ना y और x को इंटरचेंज करेंगे, मतलब क्या करेंगे सर? मतलब वो ये कह रहा है कि सर अब आप x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, आपसे पूछा वर्टेक्स, तो आप आंसर अब ये लिख दो माइनस डेल्टा बाय 4 है, इंटरचेंज करके लिख दो। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। x की जगह y, y की जगह x। बेटा समझा क्या कह रहा है वो? डायरेक्टली इंटरचेंज कैसे कर हाँ सकते हैं? भाई, अरे क्यों नहीं करेंगे बेटा, ये ऐसा बन रहा है बस, वही तो है। समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा सर, मतलब उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू x लाइन से उसको फ्लिप किए, रिफ्लेक्ट मतलब। कर दिया, हाँ, इस पैराबोला को y इक्वल टू x से रिफ्लेक्ट कर, पिछले वाले को रिफ्लेक्ट करके ये वाला आ गया, तो सारे कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्ट होने चालू हो जाएंगे। वर्टेक्स अच्छा हाँ, रिफ्लेक्ट होगा, ये समझ आया। ये लेटर सही है। सेटम की लेंथ रिफ्लेक्ट होगी क्या? नहीं नहीं। हाँ, वो तो तो सेम हो जाएगी। फोकस बताओ, फोकस भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सब लोग हैप्पी हैं कि नहीं? यस एक्सिस सर। भी रिफ्लेक्ट होगी। अब एक्सिस कैसे रिफ्लेक्ट होगी? x इक्वल टू माइनस बी बाई टू था, ये y इक्वल टू माइनस बी बाई टू हो जाएगी। और डायरेक्ट्रिक्स बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी, वो y इक्वल टू दैट थी, अब x इक्वल एक्स टू इक्वल टू। मस्त है। Sir, हाँ sir, I don't understand the logic behind the interchange. बेटा, फंक्शंस में पढ़ाया है ना सर ने कि ये जो है और इसमें क्या फर्क है? दे आर जस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट y इक्वल टू x लाइन, दैट इज व्हाट आई हैव Yes, sir. अंडरस्टूड। तो y इक्वल टू x के बाद जो मिरर इमेजेस है, तो जो पॉइंट यहाँ पे p कॉमा q आता था, इधर वर्टेक्स था, इधर q कॉमा p हो जाएगा वो। Acha, yes, sir. ठीक है, जो इक्वेशन में यहाँ पे x आता था और y आता था, वो इंटरचेंज हो गया, y और x हो जाएगा, x की जगह y, y की जगह x। यही तो होता है ना? जी, yes, sir. फंक्शंस वाला काम किया है हमने यहाँ पे अभी पैराबोला कुछ नहीं किया, फंक्शंस वाला काम किया है यहाँ पे। Yes, sir. सब लोगों को चमक गया ना क्या किया सर ने? हाँ जी भाई जनता, कोई हाँ भी सर। खिलाड़ी ऐसा जो परेशान है और फिर नहीं भी सर। Axis for the first question. क्या क्या बेटा? Axis of the first question. आंसर तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Okay, sir. डन सर। डन, चले आगे, ये क्वेश्चन करो। सब बच्चे असाइनमेंट्स वगैरह में से मुझे बताते रहे कि सर ये वाला पार्ट रह गया है, क्योंकि अपने को मेजर टेस्ट तक यही करना है। क्या करना है? जो छूट गया उसको फिनिश करना है, समझ रहे हैं? यस सर। हाँ सर। तो कई लोगों को लग रहा होगा सर आपने जो भी आंसर्स बताए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट के इजी हो गए क्या? हाँ सर। हाँ सर, हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो गए। वो आप लोग पहले से ही भिड़ गए होंगे तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया होगा, कोई बात नहीं। आपका लेक्चर लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कंसिडर द लोकस ऑफ, ओहो, कंसिडर द ऑफ पैराबोलास y इक्वल टू
P is a parameter find the locus of focus of these parabolas. सर हाँ जी, सर मतलब मैं लेवल 2 सॉल्व कर रहा था तो उसमें क्वेश्चन था कि फाइंड द लोकस ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लैटिस रेक्टम। तो जो 1:2 में डिवाइड करेगा, लैटिस रेक्टम नहीं होगा भाई, डबल ऑर्डिनेट होगा। हाँ सर, यस सर, हाँ, यस तो 1:2 में जो डिवाइड कर रहा है उसका लोकस चाहिए। ट्राइसेक्शन मतलब 1:2 ना, यस सर, या 2:1 ले लो, आंसर सेम ही आता होगा। ओके सर। हाँ बच्चों, कई लोग इधर इस वर्ड को देख के घबरा जाते हैं, फैमिली। उन्हें लगता है फैमिली तो पढ़ाया नहीं सर ने। देख रहा है सबको फैमिली और पैराबोलास? यस सर। बच्चों इधर फैमिली का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, फैमिली सिंपली मींस ग्रुप। ग्रुप ऑफ पैराबोलास की बात कर रहा है। ग्रुप क्यों बोल रहा है? ये अकेला पैराबोला क्यों नहीं है भाई, इकलौता? ये तो एक पैराबोला लिखा है, ये ग्रुप कैसे बन गया? सर पी पैरामीटर है तो पैरामीटर पी पैरामीटर है, तुम्हें पता है ना, पी चेंज होते होते ये पैराबोला चेंज होता जाएगा, ऐसे चेंज होता जाएगा, कुछ कुछ तो बनेगा। सबको समझ में आ रही है? पी नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत सारे पैराबोला बनेंगे, उन सबके फोकस होते होंगे। आया ना? यस सर। क्या मांग रहा है वो? बस क्या लोकस? समझ में आया? करो। और क्वेश्चन समझ गए सब लोग? हाँ सर। सर। सर वो डेरिवेशन याद रखने क्या जो अभी किए हमने इसके पहले? किसके? सर इसके पहले जो अभी डेरिवेशन किया वो अगर वो उतना इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन उसका, तो मैं आपको करा ही देता। डेरिवेशन मैंने आपको सिर्फ उतना ही बताया जितना आपको लॉजिकली समझ में आए और आपको लगे कि हाँ सर सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। ओके उस कन्विंसिंग के लिए मैंने आपको कराया है, अदरवाइज तो मैं लिस्ट दे देता सीधी। ये तो मेरी क्या कहते हैं, मेरी इंसानियत है, जिस वजह से मैंने आपको थोड़ा लॉजिक समझा दिया। अदरवाइज तो मैं ये भी कह सकता था चुपचाप ये रहे रिजल्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ये सारे रिजल्ट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सारे रिजल्ट आ सकते हैं? हाँ सर। ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। पर मैंने जानबूझ के आपको जल्दी जल्दी से कुछ डायग्राम से करके प्रूव करके दे दिए, और मेरा ऑब्जेक्टिव अभी भी यही है कि आपको इनको याद रखना है। और एक्चुअली देखा जाए तो बच्चों ये तो आपको याद ही है, कोई नया काम तो बोल नहीं रहा मैं इसमें। यस सर। ये याद है तो इसको याद करने में कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं है, ये बहुत ही ईजी है याद रखना। बस बाकी तो फिर ठीक है, इतना तक हो गया तो काफी हो ही गया। कैसा करेंगे बताओ? सर फोकस का जो अभी वैल्यू डिराइव किया उससे करेंगे सर। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? -b/2 है, दिख रहा है, कॉमा यस सर। 1 माइनस डेल्टा। नाउ डेल्टा इज b² माइनस 4 2 8 8p²। देखना जरा, एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? यस सर। क्या सही तो है? यस सर। सही है बेटा? 4p होगा। हाँ सर 4p। ओके चलो, तो ये कितना आ गया? 8p²/4p, ये 2p। देखना ये आ रहा है क्या फोकस? यस सर। फोकस का कौन सा Yes, लोकस है sir. ये? पैरामीटर। क्या करें? एक्स
x इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। अब क्या किया जाए दोस्तों? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो xy इक्वल टू S1 आगे। हाइपर बोला ना सर? हाँ ये हाइपर बोला, पैराबोला नहीं है। ये XY हाइपर बोला है भाई, पढ़ाया था तुम्हें। हाँ सर, xy हाइपर बोला है। हाइपर बोला है। यस सर। सबको समझ में आ रहा है हमने शुरू में जो मेहनत की चैप्टर्स में, उससे कितना फर्क पड़ रहा है अभी? कितनी क्लैरिटी आ रही है कि अच्छा ये वो वाला लोकस आ गया, अच्छा भी ऐसा कर लेंगे, दिख रहा है? यस सो मल्टीप्लाई क्यों किया? ये एलिमिनेट करना है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो पैरामीटर को हटा। पैरामीटर p है ना, हाँ सर। तो p बताना है। x और y कौन से पैरामीटर हो सकते हैं भाई? और 2 कौन सा पैरामीटर होगा? बचा ही क्या यहाँ पे? इन इक्वेशंस में और क्या पैरामीटर होगा? x और y तो होते नहीं, 2 कोई पैरामीटर होगा नहीं, तो क्या माइनस साइन पैरामीटर है तेरा? नहीं सर, p होगा। इज दैट ओके? यस सर। तो चलिए जी, शाबाश, ये खत्म हो गया। अब m फॉर्म सीखते हैं। m फॉर्म ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। चले बच्चों, पेज पलटो। यस सर। यस सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। m फॉर्म के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपको परेशान कर रहे होंगे असाइनमेंट में। तो जरा y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ x, ये इस पे इतना ही क्वेश्चन आते क्या? मतलब इतना ऐसे इतना भी नहीं होता बुक्स में, तो मैंने करा दिया ताकि याद रख लोगे, एग्जाम में जल्दी कर लोगे क्वेश्चन। नहीं तो बुक्स में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके करेगा। समझ रहे हो? अच्छा ओके सर। ये तो मैंने लिखवाया है। मैंने क्यों लिखवाया है? मेरे को ऐसा क्या मजा आता है बच्चे को एक्स्ट्रा फंडा देने में, फॉर्मूला देने में। एंड टाइम पे मतलब डायरेक्ट वो लगाया तो हाँ, मतलब डायरेक्ट यूज कर सकते हो, उधर मुझे पता डेरिवेशन का है टाइम। जेई जेई को बहुत प्यारा है ये वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत ज्यादा प्यारा है। इसके फोकस डायरेक्ट्रिक्स मैट्रिक्स के ऊपर वो कई बार यूज कर चुका है, और हर बार बच्चे एग्जाम में कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कितने लोगों को पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना बड़ा इरिटेटिंग सा काम होता है? यस सर। तो इससे अच्छा ये याद रखो, ये यूज होगा बच्चों। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप सब लोग अलग अलग टाइम पे जेई मेंस का पेपर देंगे, अलग अलग स्लॉट्स में देंगे, किसी ना किसी के पेपर में जरूर आएगा, ये गारंटी है। आज ही लिखवा लो मुझसे, किसी ना किसी के में जरूर आएगा। वो आप भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमें इसमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए कि हम क्यों याद करेंगे, तो हमारी तौहीन है। ये तो फॉर्मूला याद करने की कैसी बात कर दी आपने? बेटा हम जेई की बात कर रहे हैं। वही स्टेटमेंट जो मैं हर साल कहता हूँ, हर वक्त कहता हूँ, वो नहीं करो जो क्या जी चाहता है, वो करो जो जी चाहता है। अब जेई आपसे स्पीड चाहता है, तो स्पीड के लिए अपने को करना पड़ेगा। अब जरा एम फॉर्म के बारे में बात करते हैं। एम फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग अब इसमें भी बोलेंगे सर इसको क्यों करना है, ये तो हम टी से ही कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। नहीं भाई, So M is slope, right? यस यस यस। कई लोग इसको ऐसी याद नहीं रखते, सोचते हैं जरूरत क्या है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। यार तुम समझने की कोशिश करो, दिस इज नॉट व्हाई दिस इज प्रूव दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग ओनली फॉर मैथ्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मैथ्स। उसके अलग रूल्स है। यस
देखो कैसे होगा। एक मेथड तो बहुत ही पुराना देसी मेथड है, कौन बच्चा एक देसी मेथड बताएगा एकदम? सर y को सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट कर दो। वेरी गुड, y को mx प्लस c डाल दो, फिर डी 0 का इक्वेशन कंपेयर करके मेथड 2। समझ रहे हो ना? अब ये x में क्वाड्रेटिक बन गया, क्या करूं इस क्वाड्रेटिक का? सॉल्व कर ना, ध्यान दो, सॉल्व नहीं करना है अंडर D is equal to 0. भाई। Discriminant. समझो हो क्या रहा है, उसने ये पैराबोला दिया हुआ है और उसने कहा ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है। नाउ दिस लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज कटिंग दिस पैराबोला, तो ये कट करके 2 पॉइंट पे कट करेगी, इसलिए x का क्वाड्रेटिक बना है। लेकिन आप नहीं चाहते ये 2 पॉइंट पे कट करे, आप क्या चाहते हैं कितनी जगह टच करे इसको? यस सर एक। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए? सिर्फ एक कोइंसिडेंट तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. So हम हाँ जी बेटा। इसको t वाला टेंजेंट का अरे इक्वेशन से मेथड 1 कंपेयर लिख रहा हूँ कर भाई, मेथड 1 कर रहे हैं अभी, हाँ और भी मेथड है मतलब। जल्दी करो, b स्क्वायर माइनस 4ac से आंसर निकालो जल्दी, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है सर। आना ही चाहिए, हर साल आता है। सर वो हमने शिफ्ट क्यों किया, लेकिन वो 2 रूट्स आ रहे थे क्वाड्रेटिक के, फिर ऐसे शिफ्ट क्यों कर दिया? भाई हमने शिफ्ट नहीं किया, हमने कहा ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टच करेगी, ये बोला हमने। अच्छा, ये बाकी लाइन से फर्क है, बाकी लाइन कट करेंगी, ये टच करेगी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या? हाँ अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी रुको, इस वाले की रिजल्ट कम है इसमें, लेकिन ये बहुत प्यारी चीज है। आ गया क्या? सर आ गया। हाँ सर आ मैं गया। सॉल्व करूं या हो जाएगा? नहीं सर हो जाएगा सर। हाँ, इससे लोगों का c इक्वल टू a बाय m आ गया, लोग बहुत खुश हैं, मस्त है। एक और तरीका भी है बच्चों सी को करने का, वो जो लड़की बोल रही है जरा उसकी भी बात सुनो, क्या कह रही है। वो कह रही है वो तो सबसे बेसिक तरीका है, इससे भी ज्यादा देसी है वो। टेंजेंट की इक्वेशन याद है, हाँ या ना? और एक टेंजेंट वो भाई साहब क्वेश्चन में दे रहे हैं, क्या करूं? कंपेयर कंपेयर करो। कंपेयर कर दो। तो ये तो मतलब एलकेजी लेवल की कहानी है। तो ty1 इज इक्वल टू 1 बाय m इज इक्वल टू at स्क्वायर बाय c। कंपेयर करके क्या करना चाहिए? पहले फर्स्ट पार्ट से सॉल्व कर लो, फिर दूसरे पार्ट से सर टी की वैल्यू निकालो पहले। टी की नहीं निकालनी, सी की निकालनी है, ध्यान रखना। अच्छा नहीं सर, मैंने वो फर्स्ट और थर्ड वाले पार्ट में पहले से आया टी t की वैल्यू। इक्वल टू 1 बाय m। अच्छा इसको सॉल्व करूंगा अब मैं, तो 1 बाय m इज इक्वल टू a, t स्क्वायर इज 1 बाय m स्क्वायर बाय c, so c इक्वल टू a बाय m। करेक्ट है? यस सर। कौन सा मेथड बढ़िया है? सेकंड वाला। सेकंड वाला पावरफुल भी ज्यादा है, पता है, क्योंकि टी वाले टेंजेंट वाली फॉर्म तो हमें हर पैराबोला की पता ही होती है। हाँ तो देखा जाए तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन दूं अगला? यस सर। पेज पलट सकता हूँ? c इक्वल टू a बाय m याद रखना है। हाँ अब अगले पेज में वही लिखने जा रहा हूँ। पेज पलटू, जनता एंड जनतीस। यस सर। यस सर। ये जो मैं भी बता रहा हूँ ना, इसको अच्छे से नोट कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली सीईटी में तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेंगे, 3 बार पूछ चुके हैं, मतलब हद होती है, क्वेश्चन इतने कम है उन लोगों के पास, 3 बार तो क्वेश्चन ही रिपीट कर डाला उन्होंने, सेम क्वेश्चन सेम फॉन्ट के साथ। एक ही पेपर में? नहीं भाई नहीं, एक ही पेपर में। ये कौन है? ये कौन है? कौन है बेटा? सर नहीं, the way you told I felt sorry sir. नहीं, योर नेम? सर आदित्य नायर। क्लैपिंग हो जाए यार इसकी, मतलब ये इसने आज दिल खुश कर दिया, इतनी प्यारी बात बोल के कह रहा है एक ही पेपर में। फॉर रिस्पेक्ट। रेस्पेक्ट भाई, रेस्पेक्ट। अब सुन, हाँ सीईटी वाले तो मतलब यही पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं? सो द एम फॉर्म का मतलब, एम फॉर्म बच्चों लाइन की वो फॉर्म होती है जिसका स्लोप एम है। एम फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर
और ये आप पहली बार नहीं सीख रहे हो, आप सीख चुके हो बच्चों इसको। और बताता हूँ, आपने इसके लिए सीखी है क्या थी एम फॉर्म, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। y is equal to mx plus plus minus r into under root of 1 plus m square. 1 plus याद आ m गया? तब हमने इसको एम फॉर्म नहीं बोला था, बस टेंजेंट याद कर लेते, स्लोप वाला टेंजेंट, स्लोप वाला टेंजेंट। याद आ गया? ये भी एम फॉर्म है। इनफैक्ट हमने इसके लिए भी याद करिए दोस्तों। जल्दी बताओ इसकी एम फॉर्म क्या आती थी? y minus beta is equal to m into सर y x को y minus beta रिप्लेस करके plus minus r into under root of 1 plus m square. कल एक बैच, कल परसों एक बैच ले रहा था वही अनअकैडमी में, भाई साहब बच्चों को ये याद नहीं है ये वाला, तो मतलब लिटरली वो डिराइव कर रहे हैं बैठ के, और कहने को वो बच्चे क्या है, वो इस साल मतलब उन बेस्ट स्टूडेंट्स है। तो मैंने उनको बोला सबसे पहले तो आप लोग वो करो, उन सबका बच्चों का पता है ये कह रहा था कि सर हम लोग ना वी आर वेरी गुड, हम 98-99% तक पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर कैसे जाना है। तो मैंने कहा सबसे बड़ी मुसीबत तो तुमने यही कर रखी है कि तुम्हारी स्पीड स्लो है। हाँ ये वाला हो गया। अच्छा ये बताओ इसके लिए, अभी बनाया कि नहीं? हाँ सर, a by ms। अच्छा और इसके लिए बनाया है क्या? इसके लिए बनाया क्या? बनाओ, जल्दी बनाओ, किसी और पेज पे बनाओ, और आंसर ये याद रखो, इसका आंसर भी याद रखो। अब कई लोग बोलेंगे सर इसका आंसर क्यों याद रख रहे हैं? इसका आंसर ये आता है। क्यों याद रख रहे हैं सर? ये तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके हो जाएगा। यार अब जेई का जो फेवरेट होता है ना, जो बार बार वो पूछते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत उसको याद करने में फायदा रहता है, मानो बात को। आई टोटली अंडरस्टैंड सम पीपल माइट बी सेइंग सर व्हाई डू वी इवन नीड टू लर्न इट, this can be converted to standard parabola and then those results can be used, yes or no? Yes sir. तो फिर आपने ये वाला रिजल्ट क्यों लिखवा दिया फालतू में? आप जगह क्यों करवा रहे हो, क्यों एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता रहे हो? इसका रीजन ये है बच्चों, x स्क्वायर इक्वल टू 4b बाय पैराबोला बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा जगह यूज होता है। अब ये इतनी जगह यूज होता है और आप हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करें इसका टेंजेंट निकालने की, तो अननेसेसरी है। कम से कम एक तो याद कर ही सकते हो। अच्छा ऑल्सो सिमिलर रिजल्ट्स इलिप्स और हाइपरबोला में भी आएंगे, लिख लेना, इलिप्स और हाइपरबोला में आएंगे, वो अगला चैप्टर है। सबको समझ में आ रहा है? ये वाला देख ले, प्रूव कर ले इसको। यस सर। हाँ सर, प्रूफ करवा। इसका नेक्स्ट चैप्टर समझ रहे हो ना, कमिंग सून, नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा ये। सही, वो ये तो तब होगा ना जब आप पढ़ाओगे। हाँ सर। अरे कोई वो तो ज्योमेट्री से टीचर कराएंगे पढ़ा तो ये देगा। सब तो आएगा ही नहीं उसमें। नहीं आएगा, इतना बुरा कोई नहीं होगा, घबराओ मत। नहीं वो चले गए सर। सर आप पेस क्यों छोड़ रहे हो? वेरी गुड डाउट, आगे चलें, पढ़ाई करें। यस सर। सर एक सेकंड, स्लाइड में चेंज कीजिए। वो चले गए सर? हाँ सर, आज ये हफ्ते उनका कोई लेक्चर ही नहीं है। ये वीक उनका लेक्चर नहीं है। इसका ये मतलब थोड़ी ना चलेगा। चले गए थोड़ी देर खाली में। पड़ी है। अरे मतलब हमारे लिए तो क्या हुआ मतलब? सर शायद पता नहीं आपका किसने पोर्शन complain खत्म किया होगा। करना था इसलिए उनका लेक्चर नहीं रखा, आपका रख दिया पूरा। एक मिनट, वो बच्चा क्या बोल रहा है सर? शायद से आपका खत्म नहीं हुआ था ना पैराबोला, तो इसलिए शायद आपके लेक्चर्स रख दिए और उनके नहीं रखे ये वीक। उनका लास्ट संडे का रखा था बस, दैट्स इट। डेमो लेसन था वो, डेमो। ठीक है, अच्छी बात है, ग्रेट। चले अब आगे, ये आएगा बच्चों आगे। नो सर वेट। ये इलिप्स और हाइपरबोला चैप्टर में आएगा, अभी मत लिखो, तभी लिखना। इनकी इक्वेशन भी बड़ी प्यारी प्यारी होती है। लास्ट ईयर तो जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आया था, दोनों की एम फॉर्म से विद इन 2 मिनट सॉल्व होता था। अच्छा ये एम फॉर्म को अच्छे से याद रखना, ये बोर्ड्स तक पूछ लेगा। ये एम फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर बोर्ड एग्जाम तक में आएगा ये इतना बेसिक है ये तो। अच्छा आपको पता है बच्चों, दुनिया में बुक्स में एम फॉर्म ज्यादा पॉपुलर होता है टी की जगह, पर मैंने आपको टी वाली फॉर्म क्यों बताई है? क्योंकि टी वाली फॉर्म इजीली एप्लीकेबल होती है, बड़े आराम से लगती है। एम में इश्यूज आते हैं, दिखाता हूं अभी आपको क्या। चलो जरा इसको देख लें बच्चों, कैसे आया। शुड वी लुक एट दिस? यस सर, यस। जल्दी जल्दी करो बच्चों, मेरे को भूख लग रही है। आज मेरे घर में छोले भटूरे बने।
सर तो ये कभी टी फॉर्म यूज करना और कभी एम फॉर्म यूज करना है। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, अभी बताता हूँ क्वेश्चन देखो। अगर आपको कभी भी दोनों में से चॉइस हो तो टी वाला सेलेक्ट करना रादर देन एम। इधर देखो जरा जनता, इधर देखो, फाइंड एम फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का तो निकाल ही चुके हो, एक इसका निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का। ओके, ऐसी प्रैक्टिस के लिए, रटना नहीं है इसको। एक इसका निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by का, एक इसका निकाल लेते हैं, चलो इसका निकाल लेते हैं। याद याद सिर्फ बीच वाला ही करना है, याद सिर्फ बीच वाला ही करना है। ये तो ऐसी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, करो चलो। कैसे करोगे? एक तरीका मेथड 1 जिसे मैं सिर्फ लिख रहा हूं और सॉल्व नहीं कर रहा हूं, और आप भी समझ जाएंगे उसे सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं सर। मेथड 1 क्या कहता है? पुट y इक्वल टू mx प्लस c, मेक क्वाड्रेटिक इन x, e स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है? बाबा आदम, ये बाबा आदम के जमाने का लॉजिक है। लॉजिक सही है। ये रॉन्ग है कि लॉन्ग है? लॉन्ग लॉन्ग है। इनफैक्ट देखो ऑप्शन, ये सी वाले पार्ट में तो मतलब ये रुला देगा अपने को, समझ रहे हो? जैसे जैसे पैराबोला तगड़ा होता जाएगा ये रुलाता चला जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। पर ये लॉजिकली करेक्ट है मेथड। मेथड 2 बताओ सर ये माइनस एक्स को एक्स से सब्स्टिट्यूट करके। अच्छा नहीं, मेथड 2 बच्चों क्या होता है? कई लोग बोलते हैं सर वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए आपने ये फॉर्मूला बताया, बताया कि नहीं बताया? यस सर। तो लोग कहते हैं सर मस्त, अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम कहते हैं अच्छी बात है, चलो जी यूज करो। तो वो कहते हैं सर ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसमें सर कैपिटल Y इज y, कैपिटल X इज -x, इज a, यही है ना? यस सर। फिर वो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, कैपिटल Y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय कैपिटल M, हाँ या ना? सॉरी M, हाँ या ना? हाँ सर। पाप हो गया, महापाप हो गया। बच्चों M भी तो कैपिटल M बनता है। हाँ सर। हाँ सर वो भी चेंज होगा। देखो याद रखो M भी कैपिटल M बनता है बच्चों, याद रखो। M छोटे M और बड़े M में रिलेशन होता है, छोटा M होता है D, छोटा Y, ये बताया है क्या? हाँ सर होता है D बड़ा Y कैपिटल Y। तो फिर हम वो टी वाले टैंजेंट इक्वेशन में करके कंपेयर वो भी करेंगे। मैं तो ऐसी मेथड 2 लिख रहा हूँ, मेथड 3 लिख दूंगा। दूसरे इसका आंसर फिर y इक्वल टू mx माइनस a by m रहेगा। बस बस बस। तो एक्चुअली ये मत लिखो, ऐसे लिखो उसको, कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल X प्लस 8 बाय कैपिटल M, हाँ या ना? हाँ सर। ये सबको समझ में आ गया ना? ये पाप है। हाँ सर। अच्छा अब इधर को कैपिटल Y को क्या लिख सकते हैं? Y, कैपिटल M माइनस कैपिटल M इज D कैपिटल Y बाय D कैपिटल X। D कैपिटल Y की जगह ये Y रहेगा और D ऑफ माइनस X रहेगा। इट विल बी माइनस dy by dx माइनस m is equal to minus -m. So this is minus m. Capital X will be minus x माइनस plus a by minus m. Is that okay? यस सर। लो आ गया आपका आंसर जो हमें एक्सपेक्टेड था। y is equal to mx minus a by m. याद नहीं करना है, याद सिर्फ इस वाले को ही करना है, घबराओ मत। तो ऐसे ही बता दिया। इसका मेथड 3 देख लें। मेथड 3 तो बहुत ही प्यारा है, मेरा फेवरेट मेथड 3 है। सर एक सेकंड से चेंज मत करो। मेथड 3 कौन सा वाला है? कंपैरिजन टी वाला निकाल के कंपेयर करना है बस। कॉपीड? यस सर। चलिए जी मेथड 3 कर लेते हैं। मेथड 3 बेटर मेथड है, आपने आप ही करिए सब लोग। टी वाली फॉर्म निकालिए और फिर कंपेयर करिए।
उस मेथड का कोई जवाब नहीं है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इसका मतलब ये नहीं बाकी दोनों बिल्कुल सोचेंगे ही नहीं, बाकी दोनों भी पता होने चाहिए दोस्तों। मेथड 3, मेथड 3 मेरा फेवरेट है, सबसे ज्यादा वही यूज करूंगा मैं। मेथड 3 में कुछ नहीं करना होता, अंधाधुंध टी का फॉर्मूला लगाओ। टी तो कैपिटल टी बनता ही नहीं है। टी कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, यही होता है ना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? टी का बेनिफिट एम के रेस्पेक्ट में यही है कि एम को कैपिटल एम बनाना पड़ता है, टी को कैपिटल टी बनाना नहीं पड़ता है। सही है ये? यस सर। अब कंपेयर कर लो इस, पहले तो सारी, अच्छा कंपेयर करने से मैंने ना सब कुछ ना एलएचएस में ले आया करो, ये तो कंपैरिजन में कभी कभी गलती हो जाती है कोफिशिएंट्स में। एक्स प्लस टी वाई माइनस ए टी स्क्वायर को कंपेयर करेंगे हम एम एक्स माइनस वाई प्लस सी से, हाँ या ना भाई? एम फॉर्म चाहिए ना, तो एम फॉर्म ऐसी तो दिखती है, हाँ या ना? यस सर। तो कंपेयर किया, करो जी। 1 बाय एम इज इक्वल टू टी बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर बाय सी, करेक्ट है? यस सर। जल्दी निकालो सी कितना आ रहा है। उम्मीद मुझे माइनस ए बाय एम की है। कैसे पता? कोई पिछले क्वेश्चन में वही आया ना माइनस ए। हाँ सर आ रहा है। जल्दी करो, तो बस आंसर आ गया है। सबसे ज्यादा इंट्यूटिव तरीका कौन सा है? सबसे ज्यादा इंट्यूटिव मतलब देख के एकदम फील से चमक गया क्या कर रहे हैं। मेथड 3 और मेथड 1 आर वेरी इंट्यूटिव। मेथड 2 इज स्लाइटली इरिटेटिंग बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव का यूजेज, बट दैट इज ऑल्सो ओके, सही वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, उस मेथड से भी कोई दुश्मनी नहीं है भाई। समझ गए सब लोग मेथड 3? यस सर। चलो जल्दी से अब बी पार्ट और सी पार्ट फोड़ दो जल्दी से, कोई जल्दी से बी पार्ट और सी पार्ट फोड़ो कोई। इन सब के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए होंगे, असाइनमेंट में कर नहीं पा रहे होंगे आप लोग, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ यार, ये तो पढ़ाया नहीं हाँ जा रहा सर। है। इतना तो तुम लोग खुद ही समझदार हो, ये भी लगता है सर को पढ़ाना है, रुक जाता हूँ मैं, पूछ लेता हूँ सर से। नहीं सर, टैंजेंट्स का था इसलिए कई उसका बच्चों के सोचा ऐसे नहीं। मैसेज आए, सर वो असाइनमेंट नहीं हो रहा, मेरी दुनिया हिल गई, मतलब ऐसा पैनिक। अरे चल, वो अपनी एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन करने लगा, सर मेरे से वो असाइनमेंट नहीं हो रहा है, क्या मुझसे जेई होगा? मैंने कहा कौन सा नहीं हो रहा है सर? वो पैराबोला का वो वाला नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये, मैंने कहा फिर मैंने पूछा पढ़ा रखा है मैंने क्लास में? कहता नहीं सर ये पढ़ाया तो नहीं है। मैंने कहा फिर तू क्यों रो रहा है भाई? पढ़ा दूंगा ना तब हो जाएगा। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हो कि बिना पढ़े हुए आपको चीजें आ जानी चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग टू बी एन इंजीनियर, नॉट अ साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इवन साइंटिस्ट अपनी जिंदगी में एक फंडा डिराइव करते हैं, एंड यू फील दैट यू विल डिराइव 25 फंडास इन 25 इन एग्जाम। अपनी पूरी जिंदगी में एक फंडा डिराइव करता है साइंटिस्ट न्यू। सर मुझे कैसे क्लिक होगा ये एग्जाम में? बेटा वो एक नई चीज है, वो तुझे क्लिक नहीं होगी। अगर तुझे क्लिक हो रही होती इतने आराम से तो ये स्पेशल फंडा बना के पढ़ाया नहीं गया होता तुझे। तो क्लिक किसी को नहीं होगा। जो कहता है ना मुझे क्लिक हो गया, मुझे क्लिक हो गया, वो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, पूरे थोड़ी क्लिक हो जाएंगे। इसलिए आपके मेथड ऐसे होने चाहिए जो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसने। एंड दैट इज द रीजन बच्चों, हम ज्योमेट्री वाले मेथड्स को हम उतनी परवाह नहीं करते हैं उनकी, क्योंकि पहली बात तो वो जेई के सिलेबस में नहीं होते उतने, और जितना भी है उससे एक आध क्वेश्चन सॉल्व होता है, जनरल सारे क्वेश्चन कहाँ सॉल्व होते हैं उससे। हमें वो करना होता है जिसमें हम मेजॉरिटी क्वेश्चंस अटैक कर पाए, क्योंकि जेई भी यही ध्यान देता है। योर मेथड शुड बी यूनिवर्सल, यस देयर शुड बी सम ट्रिक्स। मतलब ये वो है कि दाल में थोड़ा टेस्ट के लिए जीरा वीरा हो तो अच्छा है, ऐसा ना हो जीरे की दाल बना लो। समझ गए ना? हाँ सर। यस सर। तुम खुद बुकलेट कर रहे होंगे, तुमने खुद लेवल असाइनमेंट किया होगा, तुम्हें खुद समझ में आ गया होगा हर क्वेश्चन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस फंडे पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है। मिले तुम्हें ज्योमेट्री के क्वेश्चन कुछ? कोऑर्डिनेट से हो गया। कोऑर्डिनेट तुम्हें मिले ज्योमेट्री के क्वेश्चन? नहीं सर। तो वो जो मैं आपको लेवल असाइनमेंट देता हूँ, आपको पता है बच्चों, वो करियर पॉइंट कोटा की बुकलेट है, वो पता है आपको ये बात? नहीं सर। करियर पॉइंट कोटा की बुकलेट की पीछे की एक्सरसाइज है वो तीनों। तो वही है, हमें वही करना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी हैव वेरी लेस टाइम अनलेस एंड अनटिल जेई फिर से थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, जिसकी उम्मीद वैसे काफी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, काफी उम्मीद है। जल्दी फिनिश हो रहे क्वेश्चन, मैं तो बोलता ही रहूंगा तब तक, जल्दी फिनिश करो, दोनों क्वेश्चन बचे हुए। जेई शिफ्ट होने की काफी उम्मीद है, जिस तरह की फील आ रही है।
आप लोगों का। तो अभी भी कोई बच्चा ऐसा सोचता है ना मेरे पास टाइम कम पड़ा है, तो टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस कर, टेस्ट दे, फॉर्मूलाज याद रख, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर, जब लगे स्पीड स्लो है टेस्ट दे, उससे स्पीड तेज कर, यही कर, मार्क्स अपने आप आएंगे। हाँ जी, हो गया। हो गया क्या? वो आंसर मैंने सही लिखा है, -bm²? हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। तो वो सही लिखा है भैया, उसको नोट कर लीजिए, ये वाला आंसर। इजी था ना? आपने कैसे किया होगा? ऐसे किया होगा, टी वाई की जगह यहाँ एक्स आएगा, इज इक्वल टू वाई प्लस BT², ऐसे किया होगा कि नहीं किया होगा? है ना? इसको आप इधर ले गए होंगे, सब कुछ LHS कंपेयर करने से पहले सब कुछ LHS में ले आओगे तो बेटर रहता, नहीं तो कभी गड़बड़ हो जाएगी। mx - y + c = 0, नाउ यू कंपेयर, कर लेंगे ना? ओ वाओ, इसमें तो y का कोफिशिएंट 1 ही है दोनों में, तो बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो जरा आ रहा है क्या ना? t = m आ रहा है, आगे एक लाइन में आ गया आंसर। हाँ सर। अरे हाँ ना, इसकी वजह से t = m, हाँ और इसकी वजह से c = -bm²। खत्म, खल्लास। सर इधर ए की जगह डायरेक्ट बी रखा है, तो वी कांट सब्स्टिट्यूट इट डायरेक्टली। क्या मतलब? नो नो आप किस चीज सॉरी, में सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो? इस फॉर्मूले में? नहीं सर, मिस्टेक ये मिल गया फॉर्मूला तो सर। इसके लिए, तो मतलब पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो कैपिटल Y और कैपिटल X में जा रहे हो, तो फिर याद रखना M भी कैपिटल M बनना चालू हो जाएगा। हाँ सर, वो मिस्टेक हो गया, सॉरी। ध्यान रखो M और T किस तरह से डिफाइंड है बच्चों। M और T डिफाइंड कैसे? M डिफाइंड होता है एक्स एक्सिस से, और T डिफाइंड होता है पैराबोला की एक्सिस से। कॉट अल्फा। तो ये फर्क है थोड़ा सा, इसकी वजह से T चेंज नहीं होता है, M को कैपिटल M बनना पड़ता है ऑब्जर्वर की वजह से। चलिए, एक क्वेश्चन बच गया ना, इसको करो जल्दी से। हुआ नहीं ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? टिक मार्क वाला पूछना। कौन सा नहीं किया? सी वाले पार्ट का आंसर बता दो। सी वाले पार्ट का आंसर थोड़ा सा गंदा सा आएगा, पर जो भी है बनाता हूँ। अच्छा, सॉल्व करने का है ना सर? हाँ ये देखो, यहाँ तो तक सी वाला मेथड यूज करेंगे क्या? बिल्कुल वही बेस्ट मेथड है। यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? हाँ जी जनता, यहाँ तक पहुंच गए? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ तक भी पहुंच ही गए होंगे। हाँ है ना? करेक्ट है ना? ये टेंजेंट है कि नहीं जनता? हाँ सर। कितने लोग इसे देख रहे हैं? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, हाँ या ना? x plus 80 square, yes. यस सर। अब सब कुछ जैसे मैं कह रहा हूँ LHS में ले आओ, √2 का LCM ले लो, सर हाँ तो सी ऐड नहीं किया आपने? हाँ सर, तो नॉर्मलाइजेशन। क्या? यहाँ पे एक्स वाई का टर्म आ रहा है ना? अरे बट परपेंडिकुलर है ना ऑलरेडी, क्यों मैं तुमको छेड़ू? सर सी का जरूरत ही नहीं है ना। सी का जरूरत ही नहीं, परपेंडिकुलर है ऑलरेडी भाई।
हाँ समझा? तो फिर सर सी कब ऐड करते हैं? मैंने क्लियरली बताया था सी कब डालते हैं, सी का यूज कब होता है, जब एक्स वाई टर्म लेकिन नहीं, एक्स वाई टर्म रहता है Perpendicular और नहीं रहता। परपेंडिकुलर नहीं होते हैं यार, एक बार रूल्स रिवाइज कर अपने जाके। ओके ओके। ये ऑलरेडी रूल नंबर वो क्रॉस कर चुका है परपेंडिकुलरिटी वाला, तो मैं उसको छेड़ू ही क्यों फिर, अब सीधा नॉर्मलाइजेशन ही करना होगा। ये सही है यहाँ तक? यस सर। तो ये इससे कंपेयर करोगे तुम, हाँ है ना? कर लो जी कंपेयर, क्या आएगा? t माइनस वन बाई एम इज इक्वल टू t प्लस वन बाय माइनस एम इज इक्वल टू माइनस रूट टू टी स्क्वायर सर बाय -1 सेकंड वाले में। t+1/-1। चलो जी सॉल्व करो, सबसे पहले t निकालो कितना आ रहा है, पहली दोनों इक्वेशन से t निकालो। t बताओ कितना आ रहा है? 1 - m/1 + m। आर यू श्योर? तो अब c निकाल लेते हैं, c कितना आ रहा है? c इज √2t² यानी 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम का होल स्क्वायर अपॉन t प्लस 1, 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम प्लस 1। तो y इज इक्वल टू mx प्लस √2 1 प्लस एम का होल स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस एम इंटू टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एम। देखना ऐसा ही आ रहा है क्या? उम्मीद ऐसी लग रही है, देखो सही लिखा है क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा याद नहीं रखना है इसको, ऐसे ही दिया है कुछ। डन है बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर इसमें वो पता कैसे चला कि वो सी वाला मेथड लग गया स्टार्ट में आपको? सर सी तो तभी ऐड करते हैं ना जब परपेंडिकुलर नहीं हो। जब परपेंडिकुलर नहीं होती तभी तो आता है भाई। हाँ नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्राइक कैसे हुआ कि वो वाले से करना है, वो वाले कॉन्सेप्ट। क्या स्ट्राइक किया, कैसे हुआ? सर वो कि वो सी वाले मेथड से करने हैं, मतलब वो जो नॉर्मलाइजेशन है उससे करने का, वो स्ट्राइक कैसे हुआ ये वाले sum में? भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेगा तू? ये पैराबोला दिया हुआ है तुझे, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके तो तू फॉर्म में लगाएगा टी वाले। हाँ हाँ राइट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की देखो, लाइन 1 स्क्वायर इक्वल टू लाइन 2 है, यानी ठीक है, ए पॉजिटिव है, ग्रेट। उसके बाद तुझे परपेंडिकुलर रखना होता है, पर परपेंडिकुलर ऑलरेडी है x प्लस वाई और x माइनस वाई। हाँ तो अभी ओके सर समझ। फिर बस अब नॉर्मलाइज ही करना है लास्ट में, हाँ समझा? यस सर। So can you show the next page? सर मैंने वो स्लोप वाले मेथड से किया तो मेरे को थोड़ा अलग आंसर थोड़ा अलग दिख रहा है। तुमने कौन सा मेथड किया, कैपिटल एम वाला? हाँ उससे भी आंसर आ जाएगा लेकिन शक्ल डिफरेंट रहेगी ना आंसर की। अच्छा भाई, सिंपलीफाई फर्क करके। आंसर सेम ही आएगा, एलसीएम लेके देखो, फर्क आंसर सेम ही आएगा। अच्छा ठीक है वैसे करके देखता हूँ मैं।
सबमिट असाइनमेंट वाले बटन को राइट में रखो, अलग, क्वेश्चन के नीचे नहीं। सबमिट असाइनमेंट अलग दिखना चाहिए, और ये प्रीवियस और नेक्स्ट को राइट में शिफ्ट कर दो। और इसमें क्वेश्चन सबमिट करने का कहा है, उसने मान लीजिए मार्क करके सबमिट कर दिया, वो किधर है? हाँ बच्चों चले करें, हो गया। चलो जी अब ये क्वेश्चन करो। कौन सी बैकग्राउंड पे करोगे, व्हाइट या ब्लैक? ब्लैक। 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 देखो फाइंड, ये भी इंपॉर्टेंट है जो हम करने जा रहे हैं अभी। देखो फाइंड m form of normals, normal of y square equal to 4ax और दूसरा x square equal to 4by। इनकी नॉर्मल्स की m फॉर्म निकालो। चलो एक बार प्रीवियस पेज दिखाओ। पहले सब लोग क्वेश्चन कॉपी कर लो। चलो ये ले बेटा क्वेश्चन। So can you Yes, please sir. show the next page? हाँ सर कॉपी। हाँ पहले वाले का आंसर बता दूं, ये आएगा। कैसे किया होगा हमने? कंपेयर। नॉर्मल का, हाँ नॉर्मल का इक्वेशन लिखा होगा क्या, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब, करेक्ट है? हाँ सर। तो ये जो इक्वेशन है m फॉर्म चाहिए, तो यही इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c है, तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लेते हैं।
तो कंपेयर कर लो। 1/1 इज इक्वल टू टी बाय माइनस एम। हाँ सर आगे। आ गया? यस सर। अगले वाले का भी देखना, शायद ये आंसर आएगा। देखना, गलत भी हो सकता है क्योंकि मुझे याद नहीं। सेम आंसर। ये सही है क्या? यस सर। पक्का देख लो, अगर ये गलत हुआ ना तो तुम्हारे तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, मेरे नहीं कटेंगे। चेक कर लो जनता, कितने लोगों को ये आंसर करेक्ट लग रहा है। बी पार्ट का, ये ए पार्ट है, बी पार्ट के लिए x प्लस यही होगी ना नॉर्मल, x प्लस टी वाई माइनस 2bt माइनस बी टी क्यू। अब इसे आप कंपेयर करेंगे। तो 1/m टी बाय माइनस 1 करेक्ट है। So we have to learn these two also. क्या हुआ? So do we have to learn these two also? हाँ, मैं अभी बस लिस्ट बता देता हूँ। ये आंसर सही आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। देख लो यार, मुझे लग रहा है कुछ प्लस या माइनस का लोचा है, ऐसी फील आ रही है मुझे, तो फील गलत फील। यही है, टी माइनस 1/m है, तो आपने जब यहाँ डाला, हाँ सही है, यही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, मॉरल किसके लिए? एम फॉर्म के लिए। एम फॉर्म के लिए हमारे पास एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की कुछ एम फॉर्म याद कर लेनी चाहिए, और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by की, एक टेंजेंट की होती है और एक नॉर्मल की होती है। टेंजेंट की होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, नॉर्मल की होती है y इज इक्वल टू mx। ऑल ऑफ देम कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग t वेरी इजीली, माइनस 2am माइनस am क्यूब, y is equal to mx minus bm square, and y is equal to mx plus 2b plus b by m square। ये लो, आपकी इच्छा है, याद करना चाहें आप कर सकते हैं, आप याद नहीं करना चाहें तो मैंने आपको मेथड तो आपको सिखाई रखा है टी वाला, सही है कि नहीं? यस सर। अब हमने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी इनको? व्हाई आर वी सो हैप्पी अबाउट दीज फॉर्म्स? ये एम फॉर्म काय को याद किया? पेज पलटू। नहीं सर।
डन। So previous page. हो गया बच्चों? यस सर। चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हमारा बच गया है कॉमन टेंजेंट, और मुझे बताना वो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा था, वो जो उसने बोला था। सर मैंने आपको सर भेजा अभी है, बोलूं? एम फॉर्म हो गया, रोम्बस वाले का ही है सर। ठीक है बता देना क्या है, और कॉमन टेंजेंट, ये दो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कर लेते हैं। ओके कल। ओके सर, थैंक यू। सबको ओके समझ सर, में आया थैंक जो यू। किया हमने? यस चलो सर। छुट्टी, एंजॉय। सर एक बार आप करंट पेज दिखा सकते हैं, लास्ट पेज? ग्रुप में भेज दिया। ओके सर, बाय थैंक यू। बाय। थैंक यू सर।